So dear students, today the topic that is going to be discussed is fluid Mosaic model. That is 2-minute model for the description of plasma membrane. So let's get it started. Fluid Mosaic model. Singer and Nicholson developed this model. जी हाँ, सिंगर और निकल्सन इस मॉडल को डेवलप किया था 1972 में to describe the structure of a plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया था। इस मॉडल के तहत हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बनी हुई एक डबल लेयर होती है जिसे हम बायलेयर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फॉस्फोलिपिड्स होता है वो फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। फ्लूइड फॉर्म में किस तरह से, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स ने एक फ्लूइड बनाया है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं एज अ सी, और इस पे प्रोटीन्स की अरेंजमेंट फिर किस तरह होती है, फिर प्रोटीन क्या करती हैं एज आइसबर्ग इस पे फ्लोट कर रही होती हैं उस समंदर में, एक बर्फ की तोदे की तरह मीन्स की फ्लोट कर रही होती है। दे आर चेंजिंग देयर प्लेसेस, मीन्स कि वो अपनी प्लेस को चेंज कर रहे होते हैं। इस तरह हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, शुगर का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसमें हमने डिप किया हुआ है गुलाब जामुन को। तो गुलाब जामुन हम कंसीडर कर रहे हैं कि किसको, प्रोटीन को, और जो हमारे पास फ्लूइड है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, वो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड इस तरह फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद हम इंटरेस्टिंग होने के लिए, मीन्स कि आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए एक अच्छी सी एग्जांपल है, गर्मी भी है और इसके साथ साथ रमज़ान का मौसम भी चल रहा है, तो उसके लिए मीन्स कि गर्मी का मौसम है, तो एक ऐसी एग्जांपल है जो आपको याद भी रहने वाली है और फील भी हो जानी है, जो कि डिस्क्राइब भी करती है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। उसमें क्या है कि हमारे पास फर्ज कर लें, हमारे पास क्या है, लस्सी है, मैं इसके जो एक क्लाइडल सॉल्यूशन है उस पर हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करने के लिए आइस क्यूब्स डालते हैं। आइस क्यूब्स क्या करते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। जो हमारे पास लस्सी है वो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मीन्स की एग्जांपल है हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स की, और जो क्यूब्स उस पर फ्लोट कर रहे होते हैं वो हमारे पास प्रोटीन्स की अरेंजमेंट होती है। इसी तरह हम इसी रमज़ान का महीना है तो मेरे घर में तो शरबत बनती है, आपके घर में भी बनती होगी। सो शरबत में क्या करते हैं, उसको भी हम ठंडा करने के लिए आइस क्यूब्स यूज़ करते हैं। आइस क्यूब्स इसी तरह से फ्लोट कर रहे होते हैं उस पे, तो ये होती है हमारे पास अरेंजमेंट फॉस्फोलिपिड्स की और प्रोटीन्स की अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, मीन्स कि ये फ्लोट कर रहे हैं, दे आर चेंजिंग देयर प्लेसेस, सो इस वजह से हम कहते हैं कि द मेम्ब्रेन इज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ शिफ्टिंग एंड चेंजिंग। मीन्स कि वो एक शिफ्टिंग और चेंजिंग करती रहती है, तब्दील होती रहती है मेम्ब्रेन, लेकिन वो अपना यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बरकरार रखती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो कि रिजिड होता है इन नेचर। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि हमने पिछले मॉडल में पढ़ा था कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड होती है वो सैंडविच्ड होती है प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो कंटिन्यूस एक फ्रेम नहीं बनाते, वो मीन्स के एम्बेडेड होते हैं हमारे पास फॉस्फोलिपिड से। एम्बेडेड से मुराद वो घिरे हुए होते हैं, प्रोटीन है हमारे पास, उसके चारों तरफ हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स होता है। ठीक है, एक मोज़ेक मैनर में। मोज़ेक किसे कहते हैं, दैट इज टू इंटरेस्टिंग, और हमें पता भी चलेगा कि इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम किस लिए दिया गया। मोज़ेक, द वर्ड मोज़ेक इज यूज्ड फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन। मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, मोज़ेक यूज़ करते हैं, जो कि डिस्पर्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स में। तो इसी तरह से इस मॉडल को नाम दिया गया। फ्लूइड से मुराद हमारे पास फॉस्फोलिपिड और मोज़ेक से मुराद हमारे पास प्रोटीन है। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होती है सेल मेम्ब्रेन हमारे पास किसकी, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की, तो हम इसको नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो लेट्स लर्न द कंपोनेंट दैट आर प्रेजेंट इनसाइड दिस मेम्ब्रेन। हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो हमारे पास है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड से मुराद ये एक लिपिड है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, इसकी अरेंजमेंट क्या होती है, अगर हम इसकी बात करें अरेंजमेंट की, तो ये फॉस्फोलिपिड जो है ना सेल मेम्ब्रेन की एक कंटिन्यूस स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाता है। ठीक है, ये कंटिन्यूस अरेंजमेंट होती है इसकी। फिर इसका क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होती है। जो इसका हेड होता है ये आउटवर्ड होता है, और जो इसकी टेल होती है वो इनवर्ड होती है हमारे पास। जो इनवर्ड टेल है हमारे पास वो होती है नॉन पोलर, जबकि जो हमारे पास हेड होता है वो हमारा होता है पोलर, और वो होता है हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक से क्या मुराद है, मीन्स के वाटर लविंग, जबकि हमारे पास जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर हैटिंग होता है। इससे ये मुराद जो होता है कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं मीन्स के एक्वियस एनवायरनमेंट से उसकी जो टेल होती है वो दूर होती है। ठीक है, उससे मीन्स के उसकी नहीं लगती, कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास जो
कंपोनेंट रखती है फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड हमें क्या देता है, फ्लूइडिटी देता है। फ्लूइडिटी क्यों देता है, इसमें फॉस्फोग्लाइसराइड पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, फॉस्फोग्लाइसराइड की वजह से क्या देता है, फ्लूइडिटी देता है हमारे पास। और इसमें फैटी एसिड्स जो कि पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, फ्लूइड इन नेचर होता है, इस वजह से फ्लूइडिटी देता है। इसकी फ्लूइडिटी हमारे पास बहुत ही काम की है। वो क्या कराती है, हमारे पास प्रोटीन्स में लैटरल मूवमेंट कराती है। उसके अलावा जो फ्लूइडिटी होती है उससे हमारे पास ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, और ये जो है ना बहुत ही काम की होती है। इससे बहुत से फंक्शन हमारे पास सरंजाम होते हैं। नंबर 1 हमारे पास सेल की ग्रोथ होती है, एंडोसाइटोसिस होती है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, सेल के अंदर की जो ट्रांसपोर्ट होती है, और सेल डिवीजन में भी ये मदद देता है। तो इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड कंपोनेंट है वो हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल। हमारे पास जो सेकंड मेंबर है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल मेंबर है हमारे पास स्टेरोल फैमिली का, जो कि वैक्सी लिपिड्स को सोल्यूबल बनाने में मदद देता है। ठीक है, उसके बाद जो हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो ये बहुत ही रिजिड होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल रहता है। ठीक है जी, ये होती है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके अलावा जो है ना ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की मैं बात करूं तो हैप्नोइड्स, जो कि पेंटासाइक्लिक स्टेरोल होता है, वो सेल मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक की होती है उसको स्टेबल करता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन्स की बात करें तो इसमें प्रोटीन्स जो हमारे पास होते हैं 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारे पास इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये प्रोटीन हमारे पास क्या होता है, टाइटली बाइंड होता है सरफेस जो हमारे पास मेम्ब्रेन की होती है ना उस पे, जिसकी वजह से ये आसानी से रिमूव नहीं हो सकता। ठीक है, इसके फिर फर्दर 2 टाइप्स हमारे पास आते हैं। एक होता है पार्शली बरीड और दूसरा होता है टोटली बरीड। बरीड का मतलब पूरी तरह से अंदर होना, फॉस्फोलिपिड्स की जो मेम्ब्रेन है हमारे पास उसके अंदर है, और जो टोटली है वो हमारे पास टोटली बरीड होते हैं, हम इसके टोटली अंदर होते हैं, और पार्शली हमारे पास हाफ बरीड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं। जो टोटली बरीड होता है ना वो हमारे पास पैसेज देते हैं। हम इसकी टोटली बरीड है तो एक चैनल बनाते हैं, एक ट्यूनल बनाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरे टाइप की प्रोटीन है वो है पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये टाइटली हमारे पास फिक्स्ड नहीं होते, ये हमारे पास रफली होते हैं या सुपरफिशियली अरेंज्ड होते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, जो कि आसानी के साथ रिमूव हो सकते हैं। इनका एक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी देते हैं। एंजाइम क्या कहता है, एंजाइम का मतलब क्या होता है, एंजाइम का काम क्या होता है। एंजाइम हमारे पास एक कैटलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन को तेज कराने में मदद देता है। ठीक है, उसके बाद जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड के, वो हमारे पास मदद देते हैं सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में। सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन की हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है फर्टिलाइजेशन के दौरान। मतलब कि जब एग और स्पर्म एक दूसरे को पहचानते हैं, यही होता है किसका काम, ग्लाइकोप्रोटीन्स का काम। दैट्स ऑल, लर्न विद द डायग्राम। ये है हमारे पास डायग्राम किसकी, फ्लूइड मॉसिक मॉडल की। तो फ्लूइड मॉसिक मॉडल हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। यहाँ देखिए, ये हमारे पास क्या है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, जिसका एक हेड होता है और दूसरी हमारे पास टेल होती है। ये देखिए मैंने यहाँ पे डोनेट किया हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो हेड होता है वो फॉस्फेट हेड होता है, और ये पोलर होता है, और उसके अलावा ये हाइड्रोफिलिक होता है। मीन्स के हाइड्रोफिलिक से मुराद हमारे पास वाटर लविंग होता है। और ये जो हमारे पास टेल है इसकी, ये फैटी एसिड टेल होती है। फैटी एसिड से मुराद इसकी वजह से ये फ्लूइड टाइप नजर आता है। नॉन पोलर होती है और ये हाइड्रोफोबिक होती है। मीन्स के वाटर हैट होती है, वाटर के साथ नहीं होती, इसलिए ये इसको एक्वस एनवायरनमेंट से अलग की होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इंटीग्रल प्रोटीन की टाइप है हमारे पास चैनल प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं, ये है चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन का क्या काम होता है, ये हमारे पास पैसेज देता है। यहाँ पे देखेंगे ये इसने पैसेज दिया हुआ है, एक रास्ता दिया हुआ है। ये रास्ता किस लिए होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के लिए होता है। उसके अलावा हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। कैरियर प्रोटीन्स का भी सेम फंक्शन होता है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का क्या काम होता है, ग्लाइकोप्रोटीन सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन में मदद देता है हमें, ये मैंने बताया आपको पहले भी। उसके अलावा हमारे पास होता है पेरिफेरल प्रोटीन। ये देखिए, ये टोटली हमारे पास सरफेस के साथ अटैच नहीं है, मीन्स कि ये इजीली रिमूव हो सकता है हमारे पास। ठीक है, ये इजीली रिमूव हो सकता है। उसके बाद हमारे पास ये है दोनों इंटीग्रल प्रोटीन्स। ठीक है, ये है हमारे पास स्ट्रक्चर किसका, फ्लूइड मॉसिक मॉडल का। ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड
लेयर होती है किसकी वजह से, फॉस्फोलिपिड्स की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटीन्स हमारे पास अटैच होते हैं, ठीक है, और फ्लोट कर रहे होते हैं। ये तमाम जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास मदद देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। दैट्स ऑल।